आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। असम के प्रसिद्ध मूंगा सिल्क की चमक पर जब बिहार की पारंपरिक मधुबनी कला के रंग बिखरते हैं तो एक अनोखी कलाकृति जन्म लेती है। ऐसा ही खूबसूरत संगम इन दिनों इंदौर के ढक्कन वाला कुआं स्थित ग्रामीण हाट बाजार में आयोजित उमंग सिल्क एक्सपो में देखने को मिल रहा है। एक्सपो में असम से आए बुनकर बलराम मूंगा सिल्क की साड़ियों पर मधुबनी कला की महीन चित्रकारी लेकर पहुंचे हैं। प्राकृतिक रंगों और पारंपरिक शैली में देवी देवता, प्रकृति, लोक जीवन, फूल पत्तियों और जीव जंतुओं की आकृतियां साड़ियों को खास बना रही हैं। एक साड़ी को तैयार करने में बुनकर को लगभग 15 दिन का समय लगता है। आयोजक आशीष गुप्ता ने बताया कि वेडिंग सीजन को देखते हुए ग्राहकों को विशेष छूट दी जा रही है। एक्सपो में बिहार, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, दक्षिण भारत सहित कई राज्यों की पारंपरिक साड़ियां, हस्तशिल्प और घर सजावट की सामग्री उपलब्ध है। यहाँ प्योर बनारसी, कतान सिल्क, कांजीवरम सिल्क, टसर सिल्क, जयपुर की ब्लू पॉटरी और आकर्षक होम डेकोर आइटम भी लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। जयपुर की ब्लू पॉटरी में हाथों से बनाए गए ज्वेलरी बॉक्स, बर्तन, कलाकृतियां अपनी पारंपरिक खूबसूरती के लिए खास पहचान बना रही हैं। 20 स्टॉल वाला एक्सपो 29 जून तक सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक जारी रहेगा। किस तरह की एग्जीबिशन है और किस तरह से बुनकर यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं? ये भारत सरकार का एक उपक्रम चला है जो वंचित, पीड़ित और जो जिनको अपने मेहनत का पैसा नहीं मिलता है तो इनका एक सहायता समूह पूरे देश का बनाया गया है, विलेज आर्ट एंड क्राफ्ट ऑर्गेनाइजेशन के तहत। इसमें जो स्टेट अवार्ड और नेशनल अवार्ड और राष्ट्रपति अवार्ड के लोगों को यह बनाया गया है, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के कारीगरों को। ये 17 तारीख से प्रारंभ हुआ था और ये 29 जून तक चलेगा ढक्कन वाले कुएं में। इसमें जो खासियत है, जो कला धीरे धीरे हमारी विलुप्त होती जा रही है, उनको हमने छत के नीचे इस आर्ट के अंदर संग्रह किया है। और यहाँ इसके बीच में जो कला प्रेमी है और वीवर्स है, आर्टिजन है, उसके बीच में कोई मीडिएटर नहीं है। तो यहाँ जो हस्तकला की प्रेमी महिलाएं वो अपनी कला को संतुष्ट होकर परिचित कर सकती हैं, खरीद सकती हैं, उसके बारे में जानकारी कर सकती हैं। जैसे बनारस की जो साड़ी हुआ करती थी, पहले 4 किलो की आती थी हमारे आज से 20 साल पहले। धीरे धीरे लोगों ने मॉडिफाई करके वो साड़ी हुआ 300 ग्राम के आए। ऐसी ऐसी साड़ी है कि जो एक अंगूठी के उसमें से पूरी साड़ी निकल जाती है। पहले इतनी भारी साड़ी होती लोग पहन नहीं पाते थे, लेकिन आज मॉडर्न जमाने में मॉडर्न लड़कियां हैं, उन साड़ियों को नहीं पहन पाती, तो इसलिए मॉडिफाई करके हम उन साड़ियों को 300 ग्राम पे लेके आए। इस तरह की पूरे देश की, पंजाब का सूट, फुलकारी रेट, राजस्थान की ब्लू प्रिंटिंग, पोटली जो बहुत छोटे छोटे आकार में होती है, अपना MP का, टीकमगढ़ का पीतल का, ब्रास का, सहारनपुर का फर्नीचर, क्रॉकरी, इस तरह की तमाम चीज़ें हम इस एक ही हाट के अंदर लेकर आए। ये जो ग्रामीण हाट बाजार में वीवर्स जो देश भर से आए हैं, इनको सभी को अवार्ड मिले हैं, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से इंदौर की जनता को एक चयन करने में बहुत आसानी रहेगी, अच्छी चीजें देखने को मिलेगी? हाँ, कम वीवर्स हैं लेकिन सब यहाँ अवार्ड विनर्स हैं और अपने अपनी कला में इन्होंने महारत हासिल की है, तभी इन लोगों को अवार्ड से सजोया गया है, इनको अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ के सभी लोगों से मैं आग्रह करता हूँ कि जो धीरे धीरे कलाएं विलुप्त हो रही थी उनको आकर देखें, परचेज करें, जिनसे इनके परिवार का लालन पालन। एग्जीबिशन का समय क्या रहेगा? ये सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक है और ये 29 जून तक चलेगा। वाला कुआं क्षेत्र में जो ग्रामीण हाट बाजार है, यहाँ पर उमंग सिल्क एक्सपो का आयोजन हुआ है और जिसका शुभारंभ आपके कर कमलों से हुआ है जी। क्या शुभकामनाएं आपकी और क्या कहना चाहेंगे इस एक्सपो को देखते हुए? सबसे पहले तो मैं सहायता समूह को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ। उमंग सिल्क जो लगा हुआ है इसके लिए भी हार्टली थैंक्स। सर साथ में ही है जो हमेशा ही हमारी भारतीय संस्कृति को प्रमोट करते हैं और मैंने देखा है, मैं कई सालों से सर से जुड़ी हुई हूँ। जो हमारे भारतीय बुनकर हैं, हमारी इंडिया के जो भारतीय परिधान है या हमारी जो कलात्मक वस्तुएं हैं, उन सभी को सर ने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। और ये जो सहायता समूह मोदी जी की एक मुहिम है, उसके द्वारा एक छोटी जगह से सर ने एक कलाकार को ये जगह दी और हर जगह सर जैसे बता रहे थे कि काफ़ी जगह सर ये
इस तरीके के एग्जीबिशंस लगा रहे हैं, जो कि मैंने जैसे बताया कि हमारी जो गवर्नमेंट है, मोदी जी है, वो चाहते हैं कि हर महिला या हर पुरुष आत्मनिर्भर हो, हमारा भारत आत्मनिर्भर हो और हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें, क्योंकि हमारे भारत के अंदर ही इतनी कलाएं हैं, इतनी कलात्मक वस्तुएं हैं कि अगर हम उनको पूरी 100 साल में जो एक्सप्लोर करके लेके आए हैं, उनको हम एक प्लेटफॉर्म जो सर के माध्यम से दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक जो डायरेक्ट एक बुनकर होता है, छोटी जगह का जो बुनकर होता है, उसको हम सर प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको शुद्ध, सॉलिड और प्योर वस्तुएं मिलेंगी, जैसे कि साड़ियाँ हो गई, ज्वेलरी हो गया, डेकोरेटिव आइटम्स हो गए और लॉट्स ऑफ, जैसे हमारी जड़ी बूटियाँ हो गई। सर के पास काफ़ी डायरेक्ट बुनकर हैं जो बहुत छोटे छोटे जिलों से आते हैं और उनको बीच में कोई माध्यम नहीं है। तो अच्छी बात यह है कि जो शॉपकीपर हैं, जो बुनकर है, जो हाथों से बनाते हैं, उनको डायरेक्ट व्यूअर्स मिल रहे हैं सर के माध्यम से। बीच में कोई भी ऐसा माध्यम नहीं है कि जिनको खुद से सेल करना है और बीच में पैसा खाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो खुद भी एक कॉन्फिडेंट हो रहा है, आत्मनिर्भर हो रहे हैं। और साथ में जो व्यूअर्स है, जैसे हम जैसे लोग, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे बहुत साड़ियों का शौक है और सर की साड़ियाँ तो बाकी में इतनी खूबसूरत होती हैं, प्योर होती हैं, क्योंकि देख रहे हैं हम कि आजकल लोग बहुत सारी चीज़ों का कॉपी कर देते हैं। लेकिन सर की जो भी एग्जीबिशंस लगी हैं, मैंने पहले भी सर के यहाँ से शॉपिंग करी, एज अ आर्टिस्ट भी आई हूँ, इनोग्रेट भी किया, लेकिन मैंने शॉपिंग भी बहुत की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी एग्जीबिशंस सहायता समूह जो सरकार की तरफ से सर ने एक मुहिम चलाई है, ये लगनी चाहिए। ये जो व्यूवर्स जो आए हैं, जो ये सभी एक्सपर्ट हैं और इनको सरकार की तरफ से कई पुरस्कार मिले हैं जी, और चुनिंदा व्यूवर्स यहाँ पर आए जी, क्या कहना चाहेंगे इनको देखते हुए? सर मैं तो यही कहना चाहूंगी कि सर मतलब हीरा खोज के डिस्कवर करके इस जगह पे लेके आए हैं, क्योंकि इनका हुनर उन लोगों तक कभी पहुंच ही नहीं पा रहा था। हमारे ये आर्टिस्ट है, एक्चुअली हम सभी आर्टिस्ट हैं। वो आर्टिस्ट जब खोज के एक प्लेटफॉर्म मिलता है तो उससे बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती। उनको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, उनका हुनर लोगों तक पहुंच रहा है और ये बहुत अच्छी बात है कि सर उस हुनर को खोज कर हमारे इंदौर के अंदर लेके आए, हमारे मध्य प्रदेश के अंदर लेके आए हैं और पूरा पैन इंडिया, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और मुझे लगता है बंगाल से लेके महाराष्ट्र तक, सर पूरा इंडिया डिस्कवर करके बैठे हुए हैं। और मैं चाहती हूँ कि सर इस मुहिम को और छोटे छोटे कस्बों में भी लगाएं। सर अभी जैसे इंदौर में है, भोपाल है, तो ग्वालियर, टीकमगढ़ भी एक छोटा एग्जीबिशन लगाना चाहिए। सर मैम आपका नाम बताइए। जी, मैं टीवी एक्ट, सर ने जैसे बताया कि टीकमगढ़ से, बुंदेलखंड से वो कलाकृति आई हैं, पीतल की और ताम्र की बनी हुई मूर्तियां बहुत ही सॉलिड और खूबसूरत हैं और प्योर है। ये बात मुझे कभी पता नहीं थी, आपको बता दूं इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि मेरे नाना जी का घर, मेरी मम्मी उधर से ही है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। और मैं चाहती हूँ कि जो भी टीकमगढ़ के व्यूअर्स हैं, वो एग्जीबिशन इंदौर में लगी है, पर वो वहाँ जाके भी उनसे परचेस कर सकते हैं और सर इसके बाद और भी जगह लगाने वाले हैं। मसूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।